गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अगला टॉपिक जो काफी महत्वपूर्ण है और वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। उसमें एक रसिस्टर लगा के पिछली लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसमें एक रसिस्टर लगा के हम लोग देखेंगे जो कि स्टेडी स्टेट में उसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो इसको जानने से पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा करंट का कंसेप्ट ले लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग कंसेप्ट लेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट में कि जनरली जो क्या होता है सॉलिड में इलेक्ट्रॉन जो है वो भागते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? भागते हैं जनरली सॉलिड में। ऐसे लिक्विड वगैरह में आयंस भी भागते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं सॉलिड में। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर भाग रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन इधर माना जाता है। और जितना इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इधर से इधर गया उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाता है और उतना ही नेगेटिव चार्ज इधर हो जाता है। इतना तो पता ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटर पर पढ़े होंगे। तो जितना नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा न्यूट्रल बॉडी में उतना ही इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और हम लोग जान लें कि चार्ज भागते क्यों है। चार्ज भागता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। आप इसका कंसेप्ट बेहतर ले पाएंगे पिछले वाले लेक्चर में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज में, या फिर आगे इलेक्ट्रिक करंट में भी आपको हम बताएंगे। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज भागते हैं, या माना जाता है कि भागते हैं। लेकिन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं, नहीं कि नेगेटिव चार्ज भागते हैं। और जब पोटेंशियल दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो चार्ज फ्लो करना बंद कर देता है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट की बातें। अब थोड़ा सा हम लोग सेल के बारे में विचार कर लें, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जिसको बैटरी हम लोग कहते हैं उसके बारे में विचार कर लें। तो क्या है सेल दोस्तों? ये है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। सेल करता क्या है? सेल एक इलेक्ट्रॉन पंपिंग डिवाइस है और वो क्या करता है सेल कि अपने नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को इधर से खींच के इधर लाता है। इधर से खींच के इलेक्ट्रॉन को इधर लाता है और लगातार कंटिन्यूअसली इनको घुमाते रहता है। और यहां पर अपना केमिकल एनर्जी को खर्च करके ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा पंप करता है। जो भी इलेक्ट्रॉन इधर आया इसको इधर से इधर पंप कर दिया, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन और हैं जो आपको क्या होते रहेंगे, भागते रहेंगे इस तरह से। और जब इलेक्ट्रॉन के भागने का ये डायरेक्शन है तो करंट के भागने का ये डायरेक्शन होगा दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से घुसता है, फिर ये पंप करेगा और ये अपना केमिकल एनर्जी खर्च करते रहेगा और ये स्थिति निरंतर बना हुआ रहेगा जब तक कि पूरा केमिकल उसका रिएक्ट करके प्रोडक्ट में ना चेंज हो जाए तब तक। तो चलिए सबसे पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले चार्जिंग क्या है? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो किसी भी कैपेसिटर में जब चार्ज ग्रोथ करने लगे, चार्ज बढ़ने लगे, तो हम लोग इस स्थिति को कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसको लिख सकते हैं ग्रोथ ऑफ चार्ज। हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्किट का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक सर्किट का निर्माण करते हैं। हाँ जी, तो सर्किट का निर्माण करते हैं। देख लेते हैं, ये कैपेसिटर है, ठीक है। हमने यहां पर एक रसिस्टर लगा दिया। हम बताएंगे रसिस्टर क्यों लगाए। एक रसिस्टर लगा दिया, ये आपका सेल है और ये मान लीजिए यहां पर एक स्विच लगा दिया, ठीक है। अब क्या है, जब इस तरह से लगा दिए, ये सेल का है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। मान ले इसका पोटेंशियल V है, तो पिछला वाला कंसेप्ट लगा देंगे, इधर पोटेंशियल V और इधर पोटेंशियल G। इधर पोटेंशियल V और इधर पोटेंशियल G। अब जरा देखते हैं हम लोग
कि ये जो है कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C है, जो कि शुरू में चार्ज नहीं है, शुरू में चार्ज नहीं। तो जब शुरू में चार्ज नहीं है दोस्तों, इसका मतलब इसका भी चार्ज 0 और इस प्लेट का भी चार्ज 0। अब देखते हैं, जैसे ही इसको हम लोग ऑन करते हैं, बड़ा तेजी से ये 0 पोटेंशियल, अरे C इक्वल टू Q बाई V, तो V इक्वल टू Q बाई C। जब चार्ज 0 है तो पोटेंशियल भी 0 होगा, तो इसका पोटेंशियल 0 होगा। तो पोटेंशियल 0 है तो इधर से इधर बड़ी तेजी से करंट फ्लो करेगा। चूंकि करंट जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ भागता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव भागता है। इलेक्ट्रॉन के भागने का जो डायरेक्शन होता है जस्ट उसका उल्टा होता है करंट के भागने का डायरेक्शन। द फ्लो ऑफ करंट इज एज्यूम्ड अपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये सेल जो है पंप करना शुरू कर दिया। जब पंप करना शुरू कर दिया तो आप देखिए, इसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं, इसमें चार्ज बढ़ा रहे हैं, 0 से चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या कैसे करेंगे, इसमें यहां से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आना शुरू कर दे इधर से, और सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर खींचना शुरू कर देगा। तो जब आप समझिए इसको, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन भागेगा उतना इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इस पे उतना ही निगेटिव आएगा। अब जरा इस इक्वेशन पर ध्यान दें, कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, या फिर कह सकते हैं कि ये हो जाएगा I का डायरेक्शन। तो अब देखिए I का डायरेक्शन हो गया, इसका इधर पॉजिटिव टर्मिनल और इसका भी इधर ही पॉजिटिव टर्मिनल डेवलप कर लेगा। अब जरा देखिए, ये पंप करना चाहेगा पॉजिटिव चार्ज को, यही कहे कि इलेक्ट्रॉन को पंप करना चाहेगा इधर से इधर, और इलेक्ट्रॉन इधर इधर बढ़ना शुरू कर जाएगा, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ड्यू टू रिपल्सन इस पर आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या धीरे धीरे कम होना शुरू कर जाएगा, और ये तब तक कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, जब तक इस कैपेसिटर का पोटेंशियल इस सेल के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। इसका मतलब कि इधर से जो पॉजिटिव इधर जो करंट निकल रहे हैं वो पॉजिटिव में घुसना बंद कर देंगे, मतलब इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, अब इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रही है, पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि पॉजिटिव इतने मजबूती से इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो भागने वाले इलेक्ट्रॉन को ये और मजबूती से पकड़ेगा, 2-4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इस तरह से भागने वाले इलेक्ट्रॉन को ये भागने नहीं देगा। उस स्थिति में कहें कि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, अब करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जरा देखिए, शुरुआत में इसमें पोटेंशियल डिफरेंस या इसका पोटेंशियल होता है 0, तो यहां से पोटेंशियल भी और यहां पर पोटेंशियल 0, तो बहुत तेजी से करंट फ्लो करेगा। लेकिन जैसे जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस घटता जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस घटता जाएगा तो करंट भी उसी हिसाब से घटता जाएगा। तो शुरुआत में तो करंट बहुत तेज होगा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे करंट क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे करंट घटेगा। अब जरा यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, मान लिया एट एनी टाइम t चार्ज इज q, किसी भी टाइम t पर चार्ज क्या है, q, चार्ज क्या है, q। अब जरा देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, उस समय कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहा होगा। पोटेंशियल कितना रहा होगा, v इक्वल टू q बाई c तो कांस्टेंट है, q चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब जो है दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हो जाएगा कितना, तो हम लोग जरा देखें एक चीज और यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, ये हमने जो रसिस्टर लगाया है क्यों लगाया है रसिस्टर, तो रसिस्टर इसलिए लगाया है कि स्टेडी करंट जाए,
अचानक से इनफाइनाइट करंट ना हो। जैसे देख लीजिए, शुरू में इसका पोटेंशियल है 0, मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है V के बराबर है पूरे सर्किट में, तो V इक्वल टू IR, ठीक है। तो V बाई R इक्वल टू I। अब देखिए R अगर 0 होता तो ये हो जाता इनफाइनाइट, करंट हो जाता इनफाइनाइट, तो ये स्टेडी करंट नहीं होता, फिर थोड़ा सा मुश्किल होता हम लोग को जाता, ठीक है, गर्म हो जाता और ये शॉर्ट सर्किट हो जाता। तो इससे बचने के लिए हम लोग रसिस्टर लगाएंगे। और ये देखिए, ये जब इस पर चार्ज नहीं था, इसका पोटेंशियल नहीं था, केवल सेल का पोटेंशियल था, उस समय जो करंट था सबसे मैक्सिमम था, उस समय जो करंट था सबसे मैक्सिमम था, I मैक्स या I नॉट इसको कहेंगे, जब 0 टाइम पे करंट था उसको। तो अब जरा देखिए टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, V माइनस Q बाई C, इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस बाई R करेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, उस समय का करंट हो जाएगा। चलिए यहां तक तो हम लोग समझ लिए। अब जरा देखिए I इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं VC माइनस Q बाई R, VC माइनस Q बाई R लिख सकते हैं। चलिए अब इस पर ध्यान देंगे हम लोग, सॉरी RC करेंगे। अब यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, क्या I को हम लोग dq बाई dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर dq बाई dt हम लोग कर देते हैं, और यहां पे हम लोग R जो है कांस्टेंट है और C भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है और C भी कांस्टेंट है। तो यहां पर हम लोग VC माइनस Q बाई RC कर देते हैं। अब जरा देखते हैं इधर मिटा दें, चलिए अब जरा देखते हैं इधर क्या हो जाएगा। अब T को लेकर के हम लोग इधर जाएंगे और dq के साथ लाएंगे VC माइनस Q को लाएंगे, तो dq बाई VC माइनस Q। चलिए अब देखते हैं RC, हाँ जी, अब जब ऐसे कर दिए हम लोग तो इसको लिखेंगे 1 बाई RC इंटू डी। इतना तक समझ में आया, चलिए अब यहां के बाद हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। यहां के बाद क्या शुरू करेंगे, इंटीग्रेशन। अब लिमिट लेंगे हम लोग, कब, जब टाइम t इक्वल टू 0 था तब चार्ज q बराबर क्या था, 0 था। जब टाइम बढ़ के हो गया t तो चार्ज मैक्सिमम चार्ज हो गया, मान लिया q, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, चार्ज हो गया q। अब जरा ध्यान दीजिए, ये log x वाला सर दिख रहा है इंटीग्रेशन, ये log x वाला दिख रहा है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे log ऐसे कर देते हैं, ln कर देते हैं, ln, और इसको लिख सकते हैं आप VC माइनस Q बाय माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस Q है माइनस 1। अब यहां 0 से लेकर के Q तक 1 बाई RC को बाहर निकाल देते हैं, ये T और 0 से लेकर के T तक, ठीक है। यहां तक आ रहा है समझ में, हाँ जी, यहां तक सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसको मिटा देते हैं। अब जरा देखिए यहां के बाद, अब यहां पर ln मतलब क्या, अरे भाई वही VC माइनस Q, ये मतलब ई बेस वाला कॉमन लॉग नहीं, नेचुरल लॉग, हाँ सर नेचुरल लॉग। चलिए तो यहां पर हम लोग देखते हैं, इसको लेकर के इधर चले जाते हैं और यहां पर लिखते हैं, चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, log E और VC माइनस Q की जगह पर Q लिखे, और फिर
लॉग VC माइनस 0। चलिए ये हो गया। अब यहां पे हम लोग ध्यान देंगे, यहां पे हम लोग ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? इसको लिखेंगे 1 माइनस वन बाई RC और इसको T लिख दिया T। अच्छा, अब एक चीज और आप देख सकते हैं, अब एक चीज यहां पर आप देख सकते हैं VC माइनस Q बाई VC। अरे भाई घटाव में है, सब्सट्रैक्शन है, तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। और यहां पर लिख सकते हैं हम लोग माइनस T बाई RC। अब जरा देखिए तो याद रखिए, याद रखिए, अगर लॉग BA है इक्वल टू x है तो b के पावर x इक्वल टू a लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हाँ जी लिखते हैं, याद आया सब, लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं e के पावर माइनस T बाई RC इक्वल टू VC से VC कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस Q बाई VC, 1 माइनस Q बाई VC। अब चूंकि 1 को लेकर हम अगर इधर आ जाएं तो 1 को लेकर के इधर आ जाएं तो Q बाई VC इक्वल टू 1 माइनस E माइनस T बाई RC। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब Q इक्वल टू VC 1 माइनस E के पावर माइनस T बाई RC को, अब इस VC को आप मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा देख लेते हैं। जब याद रख कीजिए, जब कैपेसिटर का पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, जब कैपेसिटर का पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। और वहां पर C से हम अगर गुना कर देते हैं तो Q इक्वल टू CV। ये मैक्सिमम पोटेंशियल है कैपेसिटर का। उस स्थिति में कैपेसिटर का पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो करंट फ्लो होना कब बंद होता है? जब चार्ज मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो देखते हैं CV इक्वल टू Q, इसको Q नॉट भी हम कह सकते हैं। जरा एक और तरीके से हम लोग देख लें, जरा एक और तरीके से हम लोग देख लें। क्या देख लें? जरा देखिए, इधर मिटा दें, इधर मिटा दें, चलिए इधर मिटा देते हैं। जरा देखिए यहां पे, जरा देखिए ये फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चार्ज एट एनी टाइम Q इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज Q नॉट 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाई RC। अब जरा T को इनफाइनाइट करो तो मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम टाइम आपका हो सकता है, मैक्सिमम टाइम आपका हो सकता है इनफाइनाइट, मैक्सिमम टाइम इनफाइनाइट हो सकता है। तो मैक्सिमम टाइम जरा इनफाइनाइट करके देखें तो अब उससे ज्यादा तो टाइम नहीं लगा मैक्सिमम चार्ज होने में। इनफाइनाइट टाइम से ज्यादा तो चार्ज नहीं, टाइम नहीं लगा मैक्सिमम चार्ज होने में। जरा देख लो आपकी 1 माइनस E के पावर माइनस इंफिनिटी बाई RC। अब जरा देखिए माइनस इंफिनिटी बाई RC। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं Q नॉट 1 माइनस 1 बाई E के पावर इंफिनिटी बाई RC। तो ये हो जाएगा इंफिनिटी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई इंफिनिटी बाई RC, इंफिनिटी को किसी भी संख्या से गुना भाग करते हैं तो इंफिनिटी जाता है 1। और ये कितना हो जाएगा? तो E के पावर इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी। अब 1 बाई इंफिनिटी इक्वल टू 0 हो गया, हो गया, Q नॉट हो गया। यानी कि वो मैक्सिमम टाइम, ये इंफिनिटी आप देखेंगे इंफिनिटी टाइम में जो चार्ज होता है उसी को तो मैक्सिमम चार्ज कहेंगे। तो यहां पर Q नॉट क्या है? मैक्सिमम चार्ज है। हम समझते हैं चीजों को, आप समझ गए होंगे, ये मैक्सिमम चार्ज है। जरा एक चीज और रख करके हम लोग देखें, अब एक चीज और रख करके देखें तो जीरो टाइम पे क्या होगा? जीरो टाइम पे क्या होगा? हाँ जी, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E टू द पावर
माइनस 0/RC, 0/RC। अब यहां पर देखिए Q0 1 माइनस e के पावर 0/RC इक्वल टू 0, माइनस 0 या प्लस 0, 0 है तो e के पावर 0 यानी कि 1। हाथी पे भी पावर 0 दे देंगे तो 1 हो जाएगा। जी सर, हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये चार्ज हो गया। याद कीजिए शुरुआत में कैपेसिटर पे चार्ज कितना था? कैपेसिटर पे चार्ज कितना था? 0 था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं जहां आपको दिक्कत हो पॉज करके और नोट कर लें, वहां पे हम लोग नोट कर लेंगे। अब जरा इसके ग्राफ पे हम लोग आते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा? हाँ सर, ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, इसका ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है चार्ज और ये है टाइम। आप देखेंगे कि शुरुआत में बड़ा तेजी से चार्ज होगा, लेकिन देखिए इतना टाइम में इतना चार्ज होगा, लेकिन फिर उतना ही टाइम में चार्ज कम हुआ है चार्ज। इसका मतलब जैसे जैसे आप समय बढ़ाते रहते हैं, जैसे जैसे ये चार्ज होते जाता है, वैसे वैसे चार्ज होने का जो रफ्तार है वो कम होता जाएगा। आप देखेंगे 10% चार्ज होने में अगर 5 मिनट टाइम लिया, हालांकि ये काफी कम समय में हो जाता है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। अगर 10% होने में 5 मिनट लिया, अगला 10% होने में 10 मिनट लेगा, फिर अगला 10% होने में उससे भी ज्यादा लेगा। तो हम लोग इस तरह से देख लेते हैं कि ये फुल चार्ज Q0 के बराबर कभी भी नहीं होता, Q0 के बराबर कभी भी नहीं होता। हाँ जी, Q0 के बराबर कभी भी नहीं होता। मेरा मतलब कैपेसिटर इनफाइनाइट टाइम में फुली चार्ज होता है, Q0 के बराबर, जो संभव नहीं है। ये देखिए करीब जाते जाते लगभग पैरेलल होते जा रहा है टाइम एक्सिस के। तो ये ग्राफ आप जरूर नोट कर लेंगे, हाँ जी, एक चीज और, RC क्या है? तो RC पे जरा देखिए, Q इक्वल टू Q0 1 माइनस e के पावर माइनस t/RC। जरा आप विचार कीजिए, किसी भी संख्या या किसी भी वेरिएबल का पावर जो है उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, मेरा मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। आप नहीं देखे होंगे x टू द पावर 2 डिग्री सेल्सियस, देखे हैं? नहीं देखे। मेरा मतलब ये जो पावर है यहां पर, ये जो पावर है इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन नहीं होने का मतलब है टाइम का डायमेंशन सेकंड होगा, तो नीचे वाला का डायमेंशन सेकंड ही होना चाहिए। इसका मतलब कि नीचे वाला भी एक टाइम कांस्टेंट है, और RC कहा जाता है टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, जिसको टाउ से सूचित करते हैं, यहां पर RC हटा करके Q इक्वल टू Q0 1 माइनस e के पावर माइनस t/टाउ हम लोग लिख सकते हैं। टाउ है टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। इसका थोड़ा सा महत्व हम लोग समझेंगे, आप जानते होंगे e का वैल्यू 2.7 कुछ है, और 1/e जो है तो ये हो जाएगा 0.37, ये हो जाएगा 0.37। तो अब जरा यहां पर देख लें, हम लोग देखेंगे यहां पे कि जब t और टाउ बराबर हो जाए, टाउ का सिग्निफिकेंट बता रहे हैं, तो t और टाउ बराबर हो जाए तो Q इक्वल टू Q0 1 माइनस e का पावर टाउ हो जाएगा। टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएंगे, तो Q इक्वल टू Q0 1 माइनस 0.37 ऐसे कर देते हैं 1/e के पावर ऐसे कर देते हैं। अब जरा देखिए, अब e का वैल्यू है 2.7 और 1/e का वैल्यू हो जाएगा, आप निकाल के देखेंगे 0.37। अब इसको जरा देख लें, Q इक्वल टू
क्यू नॉट 0.63। क्या इसको लिख सकते हैं? एक से घटाने के बाद क्या इसको लिख सकते हैं? इतना बाय 100। तो अब जरा देखिए, टाउ वह टाइम है, टाउ वह टाइम है जिसमें चार्ज जो है अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाता है, अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाता है। तो जरा देखें इसको, अगर ये टाउ है तो यहां पर लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू 0.063। इतना चार्ज यहां पर हो जाता है टाउ टाइम में। इसका सिग्निफिकेंट अगले लेक्चर में और हम लोग समझेंगे, चलिए यहां तक तो चीजों को आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब जरा आते हैं कि इसमें करंट का साथ क्या होता है। देख लीजिए करंट के साथ क्या होता है। देख ले करंट के साथ क्या होता है यहां पे। अब जरा फिर से हम लोग सर्किट बना लें। ये सर्किट है, ये हमने एक सेल लगा दिया, ठीक है, ये एक सेल लगा दिया। अब देखेंगे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर बढ़ता जाएगा, करंट घटता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। तो जो हमने निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा। तो जो हमने आपको बताया Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, इसको टाउ वैल्यू लिख सकते हैं, टी बाई आर सी। तो इसको हम लोग अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो करंट वाला रिलेशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो जरा देख तो ले इसको मिटा देते हैं, इसको छाप लें। तो जरा देख तो ले इसको। अब dq बाय dt हम लोग करते हैं इजिकल टू इसके जगह पर क्यू नॉट के जगह पर cv लिख देते हैं, और cv, और ये तो कांस्टेंट है। अब इसको हम लोग 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी करते हैं बाई डी टी करते हैं। अब देख लीजिए, इसके जगह पर बगैर कुछ सोचे हम लोग आई लिख देंगे। अब सीवी को बाहर कर देते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं, अब हम लोग सीधी को बाहर कर देते हैं और इसको देखते हैं। इसको देखेंगे और चेन रूल से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा डी टी माइनस डी ई के पावर माइनस टी बाई आर सी बाई डी माइनस टी बाई आर सी, और यहां पर लिखेंगे हम लोग डी माइनस टी बाई आर सी और बाई, इसको -1 को बाहर निकाल देते हैं और बाई डी टी कर देते हैं। अब जरा देखिए क्या होता है। I इज इक्वल टू माइनस सी वी इंटू, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका बिल्कुल 0 हो जाएगा। अब ये जो है ये अगर बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहां पे हम लोग लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, ई के पावर x से क्या होता था, हाँ सर वही होता था माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, 1 बाई आर सी को बाहर निकाल देते हैं, 1 बाई आर सी को बाहर निकाल देते हैं। जब 1 बाई आर सी को बाहर निकाल देंगे तो डी टी बाई डी टी इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलिए ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब जरा इस c से c को कैंसिल करें, i इज इक्वल टू v बाई आर और e के पावर माइनस टी बाई आर सी।
अब जरा देखिए, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट तक हम लोग पहुंचे हैं। V बाई आर इक्वल टू मैक्सिमम करंट होगा कि नहीं होगा? ये हमने शुरुआत में बताया था, मैक्सिमम करंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। हमने आपको बताया था कि जिस समय कैपेसिटर का कोई पोटेंशियल ना हो, कैपेसिटर का कोई पोटेंशियल ना हो, और यहां हमने V पोटेंशियल का एक बैटरी लगा दिया है, V पोटेंशियल का एक बैटरी लगा दिया है, जैसे इसको ऑन करते थे उस समय करंट V बटे R होता था। यहां लिख सकते हैं I इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, माइनस टी बाई आर सी। अब जरा देखेंगे इसको, अब हम लोग जरा इसको देखें कि आई नॉट ई के पावर माइनस टी बाई आर सी ये मैक्सिमम करंट है। क्या हम यहां से भी आरसी का फॉर्मूला या ग्राफ निकाल सकते हैं? हाँ जी, पहले सबसे पहले ग्राफ पर हम विचार करेंगे। तो ग्राफ पर विचार करते हैं, ई का पावर है तो आप ग्राफ समझ रहे हो, पावर भी निगेटिव है तो आप ग्राफ समझ रहे होंगे। आप सीधा सीधा ग्राफ को इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर करंट है सबसे मैक्सिमम, आई नॉट है, करंट है सबसे मैक्सिमम कब? जब टाइम है जीरो, टाइम है जीरो तब। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया करंट घटता गया, करंट घटता गया, मतलब इनफाइनाइट पे जाके, इन्फिनिटी पे जाके, इनफाइनाइट टाइम पे जाकर के और करंट हो जाएगा जीरो। करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जरा हम लोग ध्यान देंगे इस पे, अगर टाइम इनफाइनाइट करते हैं, टाइम इनफाइनाइट करते हैं तो जरा करके देख लें। I इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस इन्फिनिटी बाई आर सी होगा। अब जरा देखिए इसको, अब जरा देखिए, इन्फिनिटी बाई आर सी इक्वल टू इन्फिनिटी, इसको ऐसे बना लेते हैं, I इक्वल टू आई नॉट 1 बाई ई के पावर इन्फिनिटी बाई आर सी इक्वल टू इन्फिनिटी, ई के पावर इन्फिनिटी इक्वल टू, ई के पावर इन्फिनिटी इक्वल टू जी, ई के पावर इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखिए ये हो गया 1 बाई जीरो इक्वल टू, देखिए फिर से इसको देख लेते हैं। अब हम लोग इसको यदि देखें, इसको यदि देखें कि टाइम यदि इन्फिनिटी हो तब करंट क्या होगा, टाइम यदि इन्फिनिटी हो तो करंट क्या होगा, हम लोग आई निकालना है। आई इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस इन्फिनिटी बाई आर सी, माइनस इन्फिनिटी बाई आर सी इसको लिख सकते हैं। अब जरा देखिए आई इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस, अब इन्फिनिटी बाई आर सी करेंगे, इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा? इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, इन्फिनिटी तो होगा। तो अब जरा देखिए ई के 1 बाई ई के पावर इन्फिनिटी करते हैं, इसका मतलब इन्फिनिटी, इसका मतलब इन्फिनिटी। तो जब इसका मतलब इन्फिनिटी है, 1 का पावर, इसका मतलब इन्फिनिटी है, तो टोटल का मतलब जीरो हो जाएगा, टोटल का मतलब जीरो हो जाएगा। यानी कि इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा? करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। टाइम को जीरो भी रखें तो करंट मैक्सिमम होगा, आप रख के देख सकते हैं। चलिए यहां पर भी आरसी को हम लोग टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, जरा देख लीजिए। अगर हमारा टी टाउ के बराबर हो जाए, आरसी के बराबर हो जाए, तो आई नॉट इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस टाउ बाई टाउ, तो हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस 1, यानी कि आई इक्वल टू आई नॉट बाई ई, और 1 बाई ई इक्वल टू होता है 0.37, यानी कि आई इक्वल टू आई नॉट इंटू 0.37, मतलब वह टाइम जिसमें करंट 37% हो जाए, 37% हो जाए, किसके मेन का मतलब जो शुरुआत में करंट था, इनिशियल करंट का, यानी कि मैक्सिमम करंट का, उसको हम लोग कहते हैं टाउ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाउ कहते हैं। तो चलिए इन सब के बाद हम लोग चलते हैं
डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और लास्ट में टाइम बचेगा तो कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, और नहीं तो फिर अगले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा अगले। हाँ जी, तो हम लोग देखेंगे डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग अब हम लोग देखेंगे। डिस्चार्जिंग मतलब क्या? डिके, डिके ऑफ चार्ज, चार्ज घटता है कैपेसिटर में। तो देखिए एक बार कैपेसिटर जब एनर्जी एक्वायर कर लिया, अब जब ये एनर्जी एक्वायर कर लिया तो ये उसी तरह से बिहेव कर, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ गए निगेटिव चार्ज, पोटेंशियल जो है सेल के पोटेंशियल के बराबर हो गया। इसमें प्रतिकूलम कार्य करने की क्षमता आ गई है, प्रतिकूलम कार्य करने की क्षमता आ गई है। तो अब इसमें जब खुद ही प्रतिकूलम कार्य करने की क्षमता आ गया है तो एक हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाएंगे जो पावर कंज्यूमिंग होगा, उसको हम लोग रेसिस्टर से शो करते हैं। बल्ब भी लगा दीजिए और कोई डिवाइस लगा दीजिए, टीवी लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, उसमें रेसिस्टेंस होता है। बिना रेसिस्टेंस के एनर्जी खर्च कैसे हो पाएगा? तो जरा देखिए, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब सेल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल का एनर्जी इसके पास चल गया। अब ये एनर्जी लॉस करेगा डिस्चार्ज करके, अब ये एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा डिस्चार्ज करके। तो शुरू में जरा देखिए पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, भी पोटेंशियल है, तो इधर मान लेते हैं पोटेंशियल भी, इधर मान लेते हैं पोटेंशियल जी, ठीक है। अब जब मान लेते हैं तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे, अचानक से पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने की, ये पॉजिटिव जो है या इधर का इलेक्ट्रॉन जो है आपस में रिपेल करेंगे और इधर जो पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। डायरेक्ट तो खींच नहीं सकता क्योंकि हवा है, तो ये गुड कंडक्टर से होकर के पॉजिटिव से मिलने के लिए जाएगा और शुरुआत में ये अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, मेरा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, तो शुरुआत में करंट बहुत तेज होगा और धीमा धीमा जैसे ही ये डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव पे आता जाएगा तार से होकर के, इसका पॉजिटिव कम होता जाएगा, इसका नेगेटिव कम होता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटता जाएगा और करंट धीरे धीरे घटता जाएगा। तो जरा हम लोग देखें, जरा हम लोग इक्वेशन पर ध्यान दें, क्या इक्वेशन बनेगा? क्या इक्वेशन बनेगा? तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा I इजिकल टू क्या होता है? V आप समझ सकते हैं यहाँ पर Q बाई सी इजिकल टू भी, Q बाई सी इजिकल टू भी। तो डिस्चार्जिंग के टाइम में किसी भी समय चार्ज आपका Q है, अच्छा, और कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, ये है। अब जरा देखिए, ये तो पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल बाय रेसिस्टेंस, इतना बाय इतना माइनस जीरो। अब क्यों जीरो? अब इसलिए जीरो की शुरुआत में ये तो करंट, ये तो पोटेंशियल खर्च कर नहीं रहा है, पोटेंशियल खर्च कर नहीं रहा है। अब जरा हम लोग ध्यान देंगे Q बाई सी माइनस जीरो बाई आर। तो अब हम लोग देखेंगे केवल इसके पोटेंशियल पे विचार करेंगे, इसके पोटेंशियल पे विचार नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कंज्यूम करेगा और इसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो है वो करंट होंगे, रेजिस्टेंस जो होगा कांस्टेंट होगा इसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे I इजिकल टू Q बाई आर, I इजिकल टू Q बाई आर सी। अगर शुरुआत में जो है करंट यदि I नॉट हो, करंट यदि I नॉट हो, तो धीरे धीरे जब पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा। तो यहां पर हम लोग एक चीज देखेंगे, अब I के जगह पे लिख सकते हैं dq बाई dt, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना है, एक चीज याद रखना है, चार्ज का दर जो है समय के साथ वो घट रहा है, यहां पर माइनस लिखना नहीं भूलेंगे, इजिकल टू Q बाई आर सी। चलिए अब यहां पर जरा देखें, यहां पर जरा देखें हम लोग, तो dq बाई q इधर लेके चले आएंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस माइनस 1 बाई आर सी इंटू dt। अब तो समझ में आ गया, अब सीधा सीधा इंटीग्रेट करना है, सीधा सीधा इंटीग्रेट करना है। हाँ जी, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो टाइम t इक्वल टू जीरो पे, टाइम t इक्वल टू जीरो पे चार्ज जो है मैक्सिमम होता है और t पे चार्ज कुछ ना कुछ होगा, क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी तो है नहीं, इन्फिनिटी तो है नहीं कि जीरो हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं,
अब हम लोग देख लेते हैं, इसका तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा सर। इसका हम लोग लिख सकते हैं log Q और Q नॉट और Q, और यहां पर लिख सकते हैं -1/RC को बाहर निकालेंगे और यहां पर लिख सकते हैं T 0 और T। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो यहां देखिए, यहां पर हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू -1/RC इंटू T। अब जरा इधर समझ गए, हम मिटा दें। चलिए देख लीजिए। अब जब हम लोग मिटाएंगे, मिटा करके इसको अगर आगे कर दे, इसको पीछे कर दे, तो हमारा निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं log Q नॉट माइनस log Q इज इक्वल टू T/RC बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ना भी करें तो फिर वो माइनस लिखना पड़ेगा, अगर ना करें तो फिर वो माइनस लिखना पड़ेगा, सीधा से छोड़ दें। अब देखिए log Q नॉट इज इक्वल टू माइनस T/RC। अब e के पावर माइनस T/RC इज इक्वल टू Q नॉट। अब Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q नॉट e के पावर माइनस T/RC। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। तो ये यहां पर हम लोग ध्यान देंगे। हाँ जी, ये ध्यान देंगे। इसमें क्या है, इसमें कैरेट भी समय के साथ नीचे जा रहा है, घट रहा है, और चार्ज भी समय के साथ घट रहा है। ये इक्वेशन आएगा। आपको इसका ग्राफ हम आसानी से आप बना सकते हैं। हाँ सर, पहले ही वाला इक्वेशन है, इसका ग्राफ हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसका ग्राफ हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा कैरेंट में हम लोग विचार कर लें। इससे भी टाउ का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा कैरेंट पर ध्यान दें, हम लोग ध्यान दें। अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल जरूर देखिएगा, इस पर बेस बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दूंगा, इसलिए न्यूमेरिकल देखना ना भूलें। अगले लेक्चर में जरूर देखें। और आपका ये चैनल है मैग्नस क्लासेस बाय दीपक सर। तो चलिए आते हैं हम लोग क्या हम लोग जानते हैं, Q इज इक्वल टू Q नॉट e के पावर माइनस T/RC। ये टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट है। अब जरा देखें dQ/dt। अच्छा, ये मैक्सिमम चार्ज तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, मैक्सिमम चार्ज। हाँ जी, अब इसका थोड़ा सा देखते हैं, d e के पावर माइनस T/RC, d माइनस T/RC। इसको मिटा देते हैं, T/RC और -1 कर देते हैं, और 1/RC तो बाहर निकल जाएगा, 1/RC बाहर निकल जाएगा, dt/dt कर देते हैं। अब जरा देखिए, यहां पर एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, यहां पर निगेटिव जरूर लगाएंगे, तो निगेटिव हम लोग यहां पर जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये घट रहा है, हमको पता है ये घट रहा है। नहीं तो फिर करंट आ जाएगा निगेटिव, जो कि संभव नहीं है। करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब यहां पर इसके जगह पर I लिख सकते हैं। अब यहां पर देख लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस, Q नॉट/RC। अच्छा, अब e के पावर माइनस T/RC लिख सकते हैं, इसका तो 1 ये इक्वेशन हो जाएगा। इसके जगह पे I नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके जगह पे I नॉट पिछली बार देखे हैं हम लोग, क्योंकि इसके जगह पे लिख सकते हैं Q नॉट के जगह पर CV/RC, तो C से C कैंसिल, V/R इक्वल टू मैक्सिमम करंट लिख चुके हैं। तो ये है मैक्सिमम करंट, e के पावर माइनस T/RC
आंख से। हाँ जी, इसमें करंट भी घटता है और चार्ज भी घटता है। इसमें करंट भी घटता है और चार्ज भी घटता है। जबकि चार्जिंग में क्या देखे थे, चार्ज बढ़ता है और करंट घटता है। चार्ज बढ़ता है, करंट घटता है। यहां पर क्या देखेंगे, दोनों ही स्थिति में देखेंगे कि चार्ज भी घटता है और करंट भी घटता है। और घटने वाले का इक्वेशन हमेशा इस टाइप का होता है और ग्राफ हमेशा इस टाइप का होता है। बिल्कुल होता है। हम समझते हैं आप चीजों को समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा, तो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के लिए आगे जरूर देखें। दैट्स ऑल, थैंक यू।